प्राप्ते नूतन वस्त्रे प्रतिगृहं सूर्याध्वजारोपणं स्नानमङ्गलमाचरे द्विजवरे सार्धं स्वपूजोत्सवम् देवानां गुरोषितां च विभालङ्कारवस्त्रादिभिः सम्पूज्यो गणकः फलं च शृणुयात् तस्माल्लाभं फलं प्रदात्। प्रातकाल उठवे गणेश भगवान स्मरण करना चाहिए, जो हमारे कष्ट निवारण करनी चाहिए, हमारे दुख दलित के दूर करनी चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और उठ करके अपने कराग्रे बसती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। अपन हथेली को देखना चाहिए, मैं सब देवी देवताओं निवास रहूं निर्गुणाय गुणात्मने। अपन मन में के प्रकार दुर्गुण जोड़ते हैं। समस्त जगधारणा मूर्ति श्री ब्रह्मणे नमः। समस्त जगत लीजिए नव दुर्गा गणेश, समस्त जगत लीजिए प्रार्थना छो, यानी ऐसी सद्भावना रखना, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति नाना। अपने जीवा में सरस्वती का वास होना चाहिए। प्राप्त नूतन वस्त्रे, फिर अपना नित्य कर्म करना चाहिए। स्नान मंगल स्नान हो जाएगा और भी उत्तम है, गंगा जल मिला करके और भी उत्तम है, या तत्वोदकेन शीतलोदकेन जो भी जल मिल जाए उससे स्नान करके देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। अपने घर में इष्ट देवताओं का निमित्त से दिया बत्ती करनी चाहिए। फिर यानी उसके बाद प्रतिग्रह पूजा ध्वजारोपण, हर घर घर में नव दुर्गा नामक या हनुमान जी के नाम से ध्वजारोपण भी होना चाहिए। स्नान मंगल माचरे द्विजवरे सार्धम सुपूजोत्सवम। फिर द्विज कनी ब्राह्मणों, द्विज और मनुष्य लो, हर मनुष्य लीजिए यह प्रार्थना छो, फिर ब्राह्मण द्वारा यह फलक सुनते हैं। देवानाम गुरु सीताम चौ विभालंकार वस्त्रादिवी। और वो हम नई साल कहलाई वो, उसमें नया साल होने से सबको बधाई देनी चाहिए, सबसे बधाई लेनी चाहिए। और 1 जनवरी जो है ये अंग्रेजों का नया साल हो, उसमें कोई बधाई नहीं। अगर कोई बधाई देता भी है तो उसको बोल दिया भाई नए सन की तेरे को भी बधाई, नए सन लगाना पड़ेगा उसमें, वो सन हुआ और ये हमारा नया साल। इसलिए ये विभालन का वस्त्र आदि भी संपूजो। सुहागिन अपन नई वस्त्र धारण करना चाहिए, पति पत्नियों नई वस्त्र धारण करना चाहिए, बालकों अपन नई वस्त्र धारण करना चाहिए, एक दोपट्टा तब भी एक नया होना चाहिए। संपूज्यो गण का फलम, फिर यज्ञ फलक सुनते हैं और इसका फल सुनने के बाद सोने तस्मा लाभम फलम प्रदा, उसको सारा साल भर लाभ ही लाभ प्राप्त होता है। और फिर उसके बाद क्या बता रहा है, सिद्धार्थी नाम संवत्सर, सिद्धार्थी नाम संवत्सर में क्या क्या बता रहा है कि वर्षा अच्छी होगी तथा धरा में खाद्यान्न की उपलब्धि भी अच्छी होगी। और शासक वर्ग प्रजा के लिए कार्य करने में प्रसन्नता का अनुभव करें। चैत बैसाख और में जनजीवन कष्ट में, जेठ आषाढ़ में दैवी प्रकोप, कुछ अचानक भगवान का प्रकोप, श्रावण में अतिवृष्टि बहुत ज्यादा बारिश, उससे हानि भी होने की संभावना है, टूट फूट होने की। भाद्रपद में खंड वृष्टि, उसके बाद असोज में अन्न का भाव सम रहेगा। कार्तिक में अन्न, उनकी बनती जो है शुक्रदेव है, शुक्राचार्य, उसे एक आंख वाले हैं, वो भी उनके पास है फले उद्यान एवं सूर्य भगवान राजा और मंत्री होने से फलों में भी रस कम होगा, कह रहे। उद्यान एवं फल विभाग तथा दुर्गेश रक्षा विभाग शनि के पास है, तथा धनेश भौमदेव यानी मंगल के पास है। और 10 विभागों में से 7 विभाग शुभ ग्रहों के पास हैं और 3 अशुभ ग्रहों यानी पाप ग्रहों के पास, उनके अधीन। उनके अधीन होने से शुभ फलों का प्रभाव बना रहेगा। उनके सदस्य ज्यादा होने से यदि भी फल एवं दुग्ध आदि पदार्थ का फल यानी कम होना, किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपना शुभ भावना करनी चाहिए, जीवा में सरस्वती का वास होना चाहिए। और पति देवों के लिए क्या बता रखा, अपना संध्या पूजा बड़ा करके करनी चाहिए। शनि राहु केतु का प्रकोप चल रहा है हर राशियों पर, जिसके राशियों पर 2-2 4-4 ग्रहों का चल रहा है, वहां पर उनको गायत्री का जाप बढ़ा देना चाहिए, गायत्री जम करके करनी चाहिए, उससे कष्टों का निवारण हो जाता है। कह रखा है महामंत्र जितने जगमाही को गायत्री समनाही, इसलिए ऐसा करना चाहिए। अब
राशियों का विशेष बता रहा है। वृक्ष राशि का है, वृक्ष राशि का है एक बाबू जो सो वृक्ष राशि मिथुन राशि के विषय में बता रहा है क्या करना है उसमें कि वृक्ष और मिथुन मिथुन फल कारक दायक रहेगा। गुरु शनि और राहु का यानी प्रभाव से वैमनस्यता तथा अकारण भय से कष्ट भी हो सकता है। सद्भावना करने से उनका निवारण हो जाएगा। वर्ष भर बना रहेगा। केतु के प्रभाव से सुख संसाधनों में भी वृद्धि रहेगी तथा सफलता के लिए नवीन अवसर भी प्राप्त होंगे। 5वें, 8वें, 11वें मास इस राशि वाले के लिए सुफलदायक सिद्ध होगा। और गुरु शनि और राहु, गुरु की कृपा हो रही है ऊपर से, बाकी ये राहु केतु जो भी होंगे अपने आप रहेंगे, इनको सब गुरु थाम देगा। राहु का यानी केतु राहु का जपदान करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी, अशुभ फल नहीं आ पाएंगे। हरि बोल। इसके बाद कह रखा है राशियों का और राशि वालों का यह वर्ष धनागम की दृष्टि से अनुकूल सिद्ध है। नए कार्यों से लाभ मिलेगा। साझा कार्य करने में सचेत रहना। बशीर होकर कार्य करने में कष्ट होगा, नहीं तो हानि होगी, लॉस रहेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में अथवा पराक्रम के कार्यों में सुखानुभूति रहेंगे। और चौथे, 8वें एवं 11वें मासों में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर लेनी चाहिए। गुरु शनि और केतु का जब दान करने से, हनुमान जी की आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से अच्छा रहे और भी उत्तम रहेगा। यह है कन्या राशि। 13 कन्या राशि। कुंभ राशि वालों का वर्ष यानी अभी शनि से प्रभावित रहेगा। कुछ दिन अभी शनि की दृष्टि चल रही है। यद्यपि सुख संसाधनों में वृद्धि होगी और परंतु रोग एवं आर्थिक कष्टों से द्वंद्व बना रहेगा। खान पान में ध्यान देना होगा। अपमानजनक स्थितियां उनका सामना करना पड़ेगा। कोई अपना अपमान करेगा या कोई कहना नहीं मानेगा, उनका सामना करना पड़ेगा। अकारण विवादों से बचना चाहिए। कहीं पर किसी की वार्तालाप हो रही है तो झगड़ा हो रहा है तो वहां पर नहीं जाना चाहिए, अन्यथा संबंध प्रभावित होंगे। तुम भी फंस जाओगे नहीं तो। पहले, चौथे और 9वें मास में आशातीत सफलता मिलेगी। अशुभ फलों के निराकरण हेतु शिव आराधना करने से, शिवार्चन करने से, हनुमान आराधना करने से, हनुमान चालीसा का पाठ करने से कष्टों का निवारण होगा। शनि और राहु केतु का जपदान करना विशेष ग्रहों में चल रहा है। ऐसा चल रहा है कुंभ राशि का भी। ऐसे मिथुन राशि का है। मिथुन राशि का 14 आय और 2 व्यय है। 14 2 16, 16 में से 1 कम किया 15, 15 में से 8 का भाग दिया, 8 1 8, रह गया शेष 6 हैं। शेष रह गया 6 रह रहा होगा ना। 6 शेष बचे तो वर्ष लाभदायक रहेगा और भाग्य उदय होगा तथा व्यवसाय में भी उन्नति रहेगी। धन का आवागमन में भी कमी नहीं रहेगी। ठीक बता रहा। उसके बाद ट्वेल्व क्या बताए कन्या राशि। कन्या राशि वाले के लिए बता रहा है एक ही आ रहा है भैया इनका कोई आय और 2 व्यय है। 2 14 एक ही बात आया इसका फल दोनों का एक समान हो रहा है। हाँ, उसके बाद गौरी के राशि से क्या बता रहा है कुंभ राशि पर 14 और 8। अच्छा, 14 और 8 6 20 20 तो 22 22 में 1 कम कर दिया 21 21 में 8 का भाग दिया 5 शेष में बता रहा भैया। 5 शेष में से लोक पवाद या सतर्क रहें। इसमें न तो हानि है न तो फायदा है कुछ। जितना आएगा उतना वो होगा। हाँ, सतर्क रहें कह रहा है। ठीक। सचेत रहें। हाँ।
ये मतलब है हानि लगी से लाभ लगी ना। देख ले तीनों का एक ही समान लगा लो तुम। तो इन 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 पर साढ़े साथी सही है शनि की थोड़ा दृष्टि है